गुजरात में कांग्रेस को और कमजोर करेगी बीजेपी। नेता विपक्ष की मांग पर बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को दिखाया आईना। सीआर पाटिल का दावा, सत्ता पक्ष से कोई उम्मीद नहीं रखे कांग्रेस। विधानसभा में कांग्रेस को नहीं मिलेगा नेता विपक्ष का पद। 3 दशक से गुजरात में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार जो हार मिली है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि पहली बार गुजरात विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा या नहीं, ये सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस इतनी सीट ही नहीं ले पाई है कि वो विपक्षी नेता पद पर दावा कर सके। अब गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। स्पीकर कांग्रेस विधायक दल के नेता को विपक्ष का नेता मानेगा या नहीं। दरअसल 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस बीजेपी के बाद विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन समस्या है कि विधानसभा की सदस्य संख्या का 10% भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है। आमतौर पर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पास सदन की संख्या का 10% हिस्सा होना चाहिए, और कांग्रेस इस शर्त को पूरा नहीं कर पाई है। उसके पास 2 सीट कम पड़ रही है। इस बार की हार के बाद से ही कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के सिर से अभी तक जीत की खुमारी से बाहर निकलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से गुजरात लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, गुजरात में बीजेपी 2.5 दशक से सत्ता में है, लेकिन फिर भी राज्य में सत्ता विरोधी लहर जैसी चीजें नहीं है जो जनता का बीजेपी पर भरोसा दिखा रही है। लेकिन जब पाटिल से सवाल किया गया कि विधानसभा में कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली है, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, तो क्या कांग्रेस विधायक दल के नेता को नेता विपक्ष का दर्जा मिलेगा? इसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी शासक पक्ष की नहीं होती है। विरोधी पक्ष को खुद इसके लिए मेहनत करनी होती है और मेहनत करके मजबूत बनाना होता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। पाटिल ने सीधे सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल की हैसियत पाने लायक सीट नहीं मिली है तो बीजेपी उसकी कोई मदद नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा को विधायक दल का नेता और शैलेश परमार को उपनेता बनाया है। कांग्रेस नेता विपक्ष के पद से मनोवैज्ञानिक तौर पर 2 सीट दूर है। ऐसे में वह इस पद के लिए दावा नहीं कर सकती। ऐसे में अब गेंद विधानसभा अध्यक्ष पाले में है। वे कांग्रेस विधायक दल के नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा देते हैं या नहीं। पाटिल के बयान के बाद संकेत मिल रहे हैं कि अब गुजरात विधानसभा विपक्ष के नेता विहीन होगी। इसके आसार बढ़ गए हैं। कांग्रेस का नेता विपक्ष का दर्जा मिलने के आसार तब कमजोर होने लगे थे जब नेता विपक्ष के बंगले को शिक्षा मंत्री कुबेर सिंह डिंडोर को आवंटित कर दिया गया था। गुजरात विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। लंबे समय के लिए विधानसभा में कोई भी नेता विपक्ष नहीं होगा। राज्य में कांग्रेस पार्टी पिछले 27 सालों से विपक्ष में है। वह अभी तक नेता विपक्ष का रुतबा रखती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है जब विधानसभा नेता विपक्ष विहीन रहेगी। पिछले 27 सालों में कांग्रेस की तरफ से 9 नेताओं को नेता विपक्ष बनने का मौका मिला। इनमें अमर सिंह चौधरी, नरेश रावल, अर्जुन मोरवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल, शंकर सिंह वाघेला, मोहन राठवा, परेश धनाड़ी और सुखराम राठवा के नाम शामिल हैं। लेकिन अमित चावड़ा के लिए नेता विपक्ष की कुर्सी हासिल करना अब बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में राज्य में फिलहाल किसी सीट पर उपचुनाव भी नहीं होने हैं। दूसरा, पिछले 10 सालों में जिस तरह से चुनाव के बाद कांग्रेस के विधायक दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के जो विधायक इस बार सदन में हैं, उनमें से कोई दल बदल नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।